सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर के कैंप 5 स्थित अवैध डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाला जहरीला धुआं और असहनीय बदबू अब स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर संकट बन चुका है। पिछले करीब 1 दशक से इस इलाके के रहवासी और सामाजिक संगठन लगातार प्रशासन से इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने की बातें तो हुई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार डंपिंग ग्राउंड पर बार बार आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं और इस आग की वजह से उठने वाला जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नागरिकों का दैनिक जीवन तक प्रभावित हो रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि जहां एक और शहर पानी की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी पीने के पानी का इस्तेमाल डंपिंग ग्राउंड पर लगने वाली आग बुझाने में किया जा रहा है। रोजाना अग्निशमन दल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती रहती हैं, जिससे नागरिकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार को उप महापौर अमरलुंड, कैंप 5 के बीजेपी नगर सेवक और महापालिका अधिकारियों ने मौके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उप महापौर ने बताया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब डंपिंग ग्राउंड पर बायोमैनिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत विशेष मशीनों के जरिए पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग कर उसका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बायोमैनिंग के माध्यम से वर्षों पुरानी इस समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पहल वास्तव में जमीन पर असर दिखा पाएगी और लोगों को जहरीले धुएं व बदबू से क्या छुटकारा मिलेगा। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल स्थानीय नागरिकों की मांग साफ है, उन्हें इस अवैध डंपिंग ग्राउंड का स्थायी और ठोस समाधान चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। क्या करने वाले एग्जैक्टली हम लोग अभी ये पूरा पट्टा है, कम से कम 6000 मेट्रिक टन कचरा यहाँ पे जमा है। डिग्री 12 हो चुका है। इस पे यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म हो गया, रेडी हो गया। आज मशीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रात में मशीन आया है और 2-3 दिन में हम लोग चालू कर रहे हैं। बायोमाइनिंग का काम चालू हो जाएगा। ये पूरा 2 महीने के अंदर जितना हो सके, बारिश नहीं आगे जल्दी नहीं गिरता है, ज़्यादा और एक मशीन लाने का कोशिश, मशीनरी बढ़ा के ये इतना पोर्शन हो गया ना, यहाँ पे और एक दूसरा मशीन बिठा देंगे। 2 मशीन का हमने प्रोविजन किया है। बारिश एग्जैक्टली बायोमाइनिंग में करते क्या है वो बताइए। जो है इसका जो खाद है वो खाद अलग होगा। जो RTF बोले तो ये जो प्लास्टिक वगैरह रहता है ना, जो कंपोस्ट नहीं होता है, वो अपना गुजरात में जाता है और जो सीमेंट का फैक्ट्री है उसमें वो यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ से वो लंबा जाएगा। जो खत जो निकलता है वो कोई भी लेके जाता है, किधर भी लैंडफिल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये काम पूरा रिमूव हो जाएगा। अभी 6000 मेट्रिक टन है करीबन। तो इसको 2 महीने में अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींच सकते हैं वो तो उतना करेंगे। 2 महीने में क्या इनको टारगेट दिया है हम लोगों ने? कितने देने ही चलेगा? तो अभी इधर जगह मिलता है और दूसरा मशीन देखिए, ये आगे अभी ये वो निकल गया, निकल गया जो आ रहा हो तो सब बंद हो जाएगा। अभी डे नाइट चालू हो, इसके लिए भी हमने ये किया है। यहाँ पे अभी ताकि इंस्टॉल हो रहा है, आज ही हो रहा है, कर रहे हैं। यहाँ से 10,000 का पानी का ये वेट मशीन लगाया है। वो कंटिन्यू इधर आग लगती है तुरंत वहाँ पे पानी मारे। देखिए, इसका मतलब अभी यहाँ पर फुल नाइट लोग रहेंगे, कामगार रहेंगे
तो आग लगने का कोई चांस नहीं, अभी धुआं। उसका प्रॉपर सोल्यूशन हमने निकाला है, हमारे एक मैडम ने सजेशन दिया था। हाँ तो उन्होंने अर्जेंट में करने के लिए बेसिस बोला था, तो हमने आज वो स्टॉक चालू है, दो टाकी लगेंगे, यहाँ से सीधा पानी पाइप लगाएंगे। हाँ। पाइप भी आएगा, सब मटेरियल रेडी है, हाँ। इंस्टॉल हो रहा है। वो भी आज कोशिश करते हैं आज शाम तक ये चालू होना चाहिए। पिछले जब से हमारा मीटिंग हुआ उसके बाद लगातार मेरे को आप वीडियोस वगैरह भेज रहे हो, फवारनी वगैरह का सब रिपोर्ट आ रहा है मेरे पास, मगर इस तरीके से ही ये कंटिन्यू जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक ये काम इस तरीके से ही चालू होना चाहिए। और जो हमारे कामगार भी काम करेंगे उनका भी सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब वो एक्टिव होना कैंप भी चाहिए। लगाया है। नहीं, नहीं, उसके लिए कर रहे हैं। अगर शेड वेड या कुछ अरेंज करना है तो वो देख लीजिएगा। नहीं, वो तो उसके लिए तो ज़्यादा शेड की जरूरत नहीं। नहीं, वो गीला होता है तो फिर प्रोसेसिंग नहीं होता है। पहली बात तो थोड़ा बारिश गिर जाएगा तो गडबड हो जाएगा, तो 2 महीने आपको मिल जाएगा। पावसाळ्यामध्ये मग याचं कसं काय, ही जी मशीन अशी ओपनच राहणार का, त्याच्यावरती काय ओपन सेल राहणार ना, त्याला काय होणार, त्याला काय होणार असे बंद बिंद काय पडू शकत नाही का? नाही, कशाला पण आता तिकडेही चालू आहे आपलं राणा ट्रेडिंग उसको हाँ हमारा वो भी जवळपास 60% काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। प्लेट हाँ, उधर भी विजिट करके आया मैं, वहाँ पर भी, अच्छा काम हो हाँ गया। वहाँ पर भी अच्छा उधर काम भी हो 2 मशीन चालू है कंटिन्यू। हाँ, नहीं मगर यहाँ पर मशीनरी बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। नहीं है ना, तो ये तो 2 क्या 3 भी लगा सकते जगह तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, अभी जैसे क्रिएट कर रहे हैं। हैं। ये किया है, उसको भी बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे स्थानिक लोगों का कहीं हाँ, मगर हमारा जैसे- जगह है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उनको हमने समझाया बाबा हमको लेना नहीं है जगह, हाँ। तो उसका इस्तेमाल करके पूरा हटा के देंगे, तुम्हारा है तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से हाँ। करो आगे। ठीक है ना, यूज़ करने के लिए करने उन्होंने सपोर्ट भी किया है, बड़ी बात है। ठीक है। अब ये थोड़ा फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, मशीन बढ़ाने का व्यवस्था कीजिए और जो जगह बनाना है वो जगह बनाइए उधर, क्योंकि ये स्टार्ट तो इसी तरीके से इसको ही नीचे गिराना पड़ेगा ना। हाँ, इसके लिए अलग मशीनरी रहेगी, पोकलेन रहेगा। इसमें से प्लास्टिक वगैरह क्या वेस्ट जो निकलेगा वो रिसाइकिल होगा ये। पूरा होगा, मस्त होगा, बहुत अच्छा होगा। बदलापूर जो होता बदलापूर वो तो ना वलौली में वो कम चालू हुआ ना, वो भी आगे- मगर उनखां कोई हे जेको कम चालू कयो अथऊं लेके न, जाएंगे हम लोग, तो उधर का जिसका- बायो माइनिंग जो कम अॼु खां चालू तो थे न, मतलब अॼु सुभाणे में चालू थी वेंदो, मशीनरी अची वई काम है। बहुत जोर से चालू है अभी। उसमें खुद खासदार साहब ने रास्ते किया है, अभी साहब को इनिशिएटिव लिया है उसमें। हाँ, वो उधर चलते हैं ना हम लोग, हाँ, ये अभी 28 तारीख को चलेंगे, 28 तारीख को चलेंगे। एग्जैक्ट क्या है आप भी देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, हाँ। थोड़ा आपका भी नहीं, क्या है ना, क्या होने जा रहा है पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। नहीं, लोगों को मालूम पब्लिक नहीं है। देखिए, पब्लिक का आक्रोश डंपिंग ग्राउंड के विषय में आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, मगर जो एक्टिविटी हो रहा है वो सब मालूम होना चाहिए। अगर मालूमात देते रहे ना आप पब्लिक के बीच में, तो भी उनका गुस्सा ठंडा होगा। कारण क्या है, काम क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि काम बंद है, वहाँ पर काम चालू है। उसके वीडियोस और बार बार वायरल करनी चाहिए। जो अभी हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो उसमें वायरल करना चाहिए, उसमें बोलता हूँ हाँ हाँ उसमें है ना मनीष। मेन पर्पस हुआ है बदलापूर का। नहीं, वही मेन वही है, मगर तब तक टेम्पररी। ये तो अभी ये देखिए, रोज आप मेरे पास जो धुआं निकल रहा है इसकी कंप्लेंट जो करते थे आप, वो तो फिलहाल बंद हो जाएगा अभी, उसकी तैयारी कर ली है। ज़्यादा दिन रहने के बाद ओजोन जो गैस रहता है वो निकलते रहता है, इसलिए वो पूरा उसको रिमूव करना जरूरी है, तकलीफ नहीं होगा फ्यूचर में। डम्पिंग आहे त्याच्यामध्ये पाणी निघतो हाँ, ते आग लागते ठिकाणी, तर उन्हामुळे काय होतं, रिॲक्शन होते, गॅस तो पेट घेतो। संध्याकाळच्या वेळेस तुम्ही बनवता एकदम वास पण घेऊ शकता। मैं उधर आता हूँ, नाही वास येत नाही, दूरचा दिसतोय. आपण त्याच्यासाठी आम्ही तो पण उपाय आता हूँ मैं आता हूँ। डंपिंग ग्राउंड पे कैंप 5 के खड़ी मशीन के डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचे हो, क्या व्यवस्था है और आगे की क्या प्रोसीजर है, क्या हो रहा है? देखिए, आज से ही यहाँ पर बायो माइनिंग का काम चालू होने जा रहा है। आपने देखा होगा मशीनरी भी आ चुकी है। ये बायो माइनिंग के थ्रू प्लास्टिक वेस्ट और जो सेग्रीगेशन करने वाला कचरा है वो यहाँ पर ही अलग अलग करके कुछ रिसाइकिल, प्लास्टिक रिसाइकिल होगी, और जो अलग अलग मटेरियल जहाँ जहाँ जाना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता अलग करके यहाँ से ख़त्म करने का प्रोसीजर चालू होने जा रहा है।
तो आखिर ये समस्या होगी कभी खत्म? देखिए ये प्रोसीजर चालू हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिछले लगभग 12-13 साल का कचरा यहाँ पर जमा है, तो इसको खत्म करने में जरूर थोड़ा बहुत समय लगेगा। मगर यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी, पिछले 3 महीने से लगातार मेरे पास कुछ वीडियो और फोटोज आते रहते हैं, तो उसमें ये था कि यहाँ पर बार बार आग लग जाती थी और पूरे 5 नंबर में धुआं आ जाता था और उसकी स्मेल भी वहाँ तक पहुँचती थी। तो अभी हुआ ऐसे कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था टैंक के द्वारा की गई है, जो आग लगने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर लगेगी भी तो इमीडिएट उसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा और उसके ऊपर कंट्रोल लाया जाएगा। एक व्यवस्था ये हो रही है और दूसरी जो मैंने आपको बताया बायो माइनिंग का काम चालू हो रहा है, तो उससे बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। मुझे अमर जी, कचरा उठेगा या बायो माइनिंग होगी? बायो माइनिंग। आप नेताओं के वादे थे उल्लासनगर की जनता के साथ, खासकर 5 नंबर की जनता के साथ, कि डंपिंग ग्राउंड जो है वो शिफ्ट होगा। अब जो बात है वो अलग दिख रही है, अब आप कह रहे हैं कि बायो माइनिंग होगी। भैया आप दो अलग अलग बातें बोल रहे हो, मगर उसका मतलब एक ही है। बायो माइनिंग होगी तो कचरा ही उठ रहा है यहाँ से। कचरा यहाँ से उठाने का काम अगर अलग अलग करके करना है, ये बायो माइनिंग होती है। और अलग अलग हाँ, तो हर चीज़ का यहाँ से अलग अलग करके उठाया जाएगा। बायो माइनिंग इस तरीके से होनी है, तो कचरा ही उठाने का काम यहाँ से होने वाला है। खेमानी पर जो डंपिंग ग्राउंड था, जो 2016 के तकरीबन बंद किया था, वहाँ पर भी बायो माइनिंग चालू है। 10 साल बीत चुके हैं, तो यहाँ पर आखिर कब खत्म होगा फिर? देखिए यहाँ पर मशीनरी बढ़ाने के लिए भी बोला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी। पहले तो मशीन को प्लेस करने के लिए जगह बनानी पड़ रही है, और वो मैंने अभी भी आपके सामने ही बोला था कि यहाँ पर मशीनरी बढ़ाई जाए, तो 2 से 3 मशीनरी लगाएंगे। ऐसा प्लान है कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो। एक तरफ शहर में पानी की किल्लत है, दूसरी तरफ पीने के पानी से ही डंपिंग पे आग बुझाई जा रही है, तो ये कितने हद तक सही है? देखिए फिलहाल जब तक यहाँ पर और कोई प्रोविज़न नहीं हो रहा है, उस वजह से फिलहाल ये चल रहा है। मगर मैं आयुक्त मैडम से आज ही इस विषय पर चर्चा करके यहाँ पर बोरवेल वगैरह का व्यवस्था भी करने के लिए बोलने वाला। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।